हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। और हम लोग बोर्ड के लेवल पे पूरा सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर, और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी जितना जैसे कि बेसिक से जो चाहिए होता है हम उस तरह से पूरी यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर, और इसको हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट्स सदिश। आप समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं कि वेक्टर क्या होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। पहली होती है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। यह आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी। मैं सिंपल सी बात करूं तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसके अंदर ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। समझ रहे हैं। वहीं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं तो ऐसी क्वांटिटीज स्टूडेंट जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है स्टूडेंट्स वैल्यू, सिर्फ वैल्यू होती है। यहां पर डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पर डायरेक्शन का नामो निशान भी नहीं होता। यहां डायरेक्शन नहीं होती है किसमें, स्केलर क्वांटिटीज में। जैसे कि मैं आपसे बात करूं मास को आप नाप सकते हो 5 kg 10 kg, समझ रहे हैं। लेकिन मास की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कि मास किधर लगेगा किधर नहीं लगेगा। वहीं मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम आप नाप सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, जैसे 1 मीटर क्यूब 3 मीटर क्यूब या फिर 10 लीटर्स। तो आप इनको सिर्फ मेजर कर सकते हो। ओनली यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिलती है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज। जबकि हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है समझिए आप मेरी बात को। जैसे कि मैंने आपसे बात करी डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की जो सीधी डिस्टेंस होती है, सीधी, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ए से बी तक सपोज मैंने माना कि ये 2 मीटर है। क्या है? 2 मीटर है। तो ए से बी तक जाएगी तो एक फिक्स डायरेक्शन भी है, देखिए ए से बी की तरफ। तो वैल्यू तो है ही, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही कितना, 2 मीटर। साथ के साथ में डायरेक्शन भी है यहां पर ए टू बी। तो देखिए मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट, समझिएगा। फोर्स पहले समझिए, लिखने का काम बाद में करना है स्टूडेंट्स। मैं आपको नोट्स बताऊंगा अच्छे खासे लिखे हुए। जैसे कि फोर्स है, तो जैसे कोई ब्लॉक है मेरे पास में, उसका मास m है। अगर मुझे इस ब्लॉक पे फोर्स लगाना है तो फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन। क्या है? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन तो है वैल्यू, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड है। ये तो क्या है? मैग्नीट्यूड है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है? इधर से इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? अगर नोट्स के तौर पर लिखना चाहें तो हमारे पास लिखे हुए हैं ऑलरेडी कि फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, scalar quantities which have only magnitude and which are not related to any fixed direction in space. Example: mass, volume, density, temperature, etc. represented by real number. वैल्यू है तो रियल नंबर से डिनोट करोगे, like mass is equal to 5 और 10 kg etc. वहीं मैं आपसे बात करूं अगर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, तो क्या होगा? Quantities which have both magnitude and direction. Example: displacement A से B, magnitude है 2 मीटर और डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? स्पेसिफाइड है A to B। वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, वेट हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेट्रा। ये वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिनमें
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। एक सिंपल से तौर पर आप ऐसे लिख सकते हो एक ब्रैकेट में कि मैग्नीट्यूड भी होगा TUDE मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगी। और इसमें बात करूं तो ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ही होगा। समझे एवरीवन आप? तो ये आपने लिख लिया है स्टूडेंट्स, ये नोट्स मैंने जो आपको बताए थे ये आप लिख लीजिए पीछे पॉज करके। और अब हम आपसे बात करना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि वेक्टर दिखता कैसा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। देखिए आप, एक ऐसा बो देखा है आपने, और बो में जो एरो लगता है, तीर जो होता है, वही स्टूडेंट्स वेक्टर का साइन होता है। कि इस तरह से तो हो गई तीर, और आगे की तरफ एरो का साइन जो होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, जिसके अंदर इसका जो टेल पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये पीछे वाला जो पार्ट है एरो के पीछे वाला, इसको हम लोग टेल पार्ट बोलते हैं, टेल पार्ट। और टेल पार्ट क्या बताता है स्टूडेंट्स? ये बताता है रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या बताता है ये टेल पार्ट? मैग्नीट्यूड को बताता है। वहीं हम बात करें कि ये आगे की तरफ जो एरो का पार्ट होता है, जो एरो होता है स्टूडेंट्स, एरो क्या बताता है? रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ये इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझे बात को? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वेक्टर का जैसे मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट है P, यहां पर पॉइंट है Q, है ना। देखिए अगर यहां पर पॉइंट है P, यहां पर पॉइंट है Q, तो P को तो मैं कहूंगा इनिशियल पॉइंट और Q को मैं कहूंगा टर्मिनल पॉइंट। समझ रहे हैं? इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और फाइनल पॉइंट यानी कि टर्मिनल पॉइंट जहां पर वेक्टर खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स। तो जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? PQ इज अ वेक्टर। और PQ वेक्टर को आप डिनोट कर सकते हैं इस टाइप से, PQ वेक्टर, PQ के ऊपर वेक्टर का साइन। समझ में आया स्टूडेंट्स? इससे डायरेक्शन भी फिक्स कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर है P से Q की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक नोट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, नोट नंबर 1, कि वेक्टर्स आर जनरली डिनोटेड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक्सेट्रा। आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ए वेक्टर से डिनोट कर दिया, कई जगह पर बी वेक्टर से डिनोट कर दिया, कई जगह पर स्टूडेंट सी वेक्टर से डिनोट कर दिया। तो ऐसे डिनोट करे हुए आपको मिलेंगे। तो ये भी एक नोट है कि आपको जनरली ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर से डिनोट करे हुए वेक्टर मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां तक जानने के बाद में स्टूडेंट्स आपने क्या जाना कि आपने जान लिया यहां तक कि डायरेक्शन क्या होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अगर हमारे पास में वेक्टर है तो आगे वाला पार्ट तो डायरेक्शन को दिखाएगा, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये टेल पार्ट, ये उसकी लेंथ को दिखाता है स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं बात को? यानी कि मैग्नीट्यूड को दिखाता है। आप लिख लीजिएगा कहीं पर कि जो ये टेल पार्ट होता है ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है बेसिकली उस वेक्टर की लेंथ कितनी है। क्या मतलब है? वेक्टर की लेंथ कितनी है। तो यहाँ नोट्स में हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के ब्रैकेट में कि ये किसको डिनोट करता है स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर की लेंथ को दिखाता है स्टूडेंट्स कि वेक्टर कितना लंबा होगा। ओके, चलिए आपको मैंने डायरेक्शन बता दी है और आपको मैग्नीट्यूड दिखा दिया है। अब मुझे लगता है कि इस पर कुछ क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो यस एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन है विच इज पिक्ड आउट फ्रॉम एनसीईआरटी। और देखिए, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, फर्स्ट है अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इसको पढ़ने का तरीका देखिए। वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब होता है साउथ से वेस्ट की तरफ। क्या? साउथ से वेस्ट की तरफ उल्टा पढ़ा जाता है ये। तो चलिए पहला करके दिखाता हूं, फिर हम सेकंड और थर्ड करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में एक ऐसा डायग्राम होना चाहिए जिसमें आप चारों की चारों डायरेक्शन दिखा सको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है। बीच में होगा ओरिजिन ओ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साउथ टू वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री 40 किलोमीटर। तो देखिए साउथ कहां पर है, ये रहा। साउथ से इस तरफ वेस्ट की तरफ कितना डिग्री?
30 डिग्री पर। तो यहाँ से 30 डिग्री नापेंगे और कितना चलना है, 40 किलोमीटर चलना है। 30 डिग्री नापा और ये चल गया मैं 40 डिग्री। आप स्केल से बनाना, ये देखिए चल गया 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर मैंने एज्यूम कर लिया पैरामीटर। 10, 20, 30 एंड दिस इज 40। मैं पैरामीटर दे सकता हूं यहां पर कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहां लिख दीजिए 40 किलोमीटर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री पर, और कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो ये ऐसे जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, यस नॉर्थ टू ईस्ट। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कितना गया, 60 किलोमीटर्स। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट टू साउथ, ईस्ट टू साउथ, ईस्ट टू साउथ, यानी कि इस दिशा के अंदर कितना, 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर ईस्ट टू साउथ। और यहां पर एंगल दे रखा है स्टूडेंट्स 45 डिग्री, 45 डिग्री ईस्ट टू साउथ। तो यहां से बनेगा, देखिएगा 45 डिग्री पे इस तरह से, दिस इज द एंगल ऑफ 45 डिग्री। और कितना है स्टूडेंट्स, 50, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां लिखूंगा मैं 50 kms। समझ गए एवरीवन? इस तरह से आप यहां पर लिखेंगे और एंगल की डायरेक्शन जरूर देंगे आप। देखिए कैसे, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ टू वेस्ट, तो साउथ टू वेस्ट था तो एंगल की डायरेक्शन होगी साउथ टू वेस्ट। वैसे ही सेकंड वाला था नॉर्थ टू ईस्ट, तो नॉर्थ टू ईस्ट है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देंगे डायरेक्शन इस टाइप से। वैसे ही जो थर्ड वाला है मेरे पास में, उसकी जो डायरेक्शन है 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ, उल्टा पढ़ेंगे ना, ईस्ट से साउथ की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ, यानी कि ऐसे, इस तरह से आप इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करना घर से। और क्वेश्चन देने से पहले स्टूडेंट्स एक बात बता देता हूं आपको कि जो भी हमने यहाँ पर वेक्टर निकाले हैं उसका आप नाम दे दीजिए P, दिस इज Q, दिस इज R। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि स्टूडेंट्स जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर निकाल लिया आपने, सॉरी PQ नहीं निकाला है, OP वेक्टर निकाला है, OP वेक्टर, OP वेक्टर, OQ वेक्टर एंड OR वेक्टर। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिए यहाँ पर ताकि पता रहे कि कौन कौन से वेक्टर्स लिखे गए हैं। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन करना है घर से, ये देखिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। ये हमने रेफरेंस में से निकाला है कहीं से, और इसको आप करिए स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाता हुआ हमें बनाना है। 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं। और यहाँ देखिए एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट्स आपको करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। हमारे पास में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक एक को हमें बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला देखिए 10 kg मास, और मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम फर्स्ट वाले का आंसर करेंगे, इट इज मास। इसके बाद में आप लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 10 मीटर नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 10 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए आप ध्यान से कि यहां पर 10 मीटर्स दिया हुआ है और क्या कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट कैसे बोलते हैं इसको कि वेस्ट टू नॉर्थ। तो ध्यान से देखें तो ये तो हमें मिल गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, और ये है, ये क्या दिया हुआ है हमें, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया, तो दिस क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स 10 न्यूटन, 10
न्यूटन। अब आपको पता है न्यूटन किसकी यूनिट होती है, यूनिट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है और फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्टूडेंट्स जब आपको इस तरह का दिया जाए 30 किलोमीटर्स पर आवर, तो आप इसको स्पीड बोलेंगे, और स्पीड है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देखिए आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड है 30 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये कैसी है स्टूडेंट्स, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर यहां पर डायरेक्शन भी देता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाती, ये वेलोसिटी बन जाती। तो आप लिख लीजिए, इफ डायरेक्शन was given, then it is a vector quantity। ओके, चलिए देखिए अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, 50 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि 50 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है। इससे पहले हमें दिया हुआ था, पहले की बात करूं, इससे पहले मुझे दिया हुआ था 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए यूनिट कहीं ना कहीं सेम है, सेम है कहीं ना कहीं। देखिए 50 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर है। ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, लेकिन यूनिट क्या है, सेम सेम सी है। तो स्टूडेंट्स हमें पहले दिया हुआ था सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर, इसलिए हम उसको स्पीड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, स्पीड। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए अब 50 मीटर पर सेकंड और साथ में आपको डायरेक्शन भी दी है टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ ही है और प्लस आपको यहाँ पर टुवर्ड्स नॉर्थ बोल के आपको यहाँ पर डायरेक्शन भी उसने दे दिया स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गई, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर यूनिट तो होती है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन भी दे देगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखिए 10 रेज़ टू द पावर 9 कुलाम, 10 रेज़ टू द माइनस पावर 9 कुलाम, COLOUMB, कुलाम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स कुलाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेम क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए स्टूडेंट्स, ये करेंगे आप और इसमें बताएंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, जो भी है व्हाटएवर, आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, ये अभी वाले क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर है। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिए इस वाले को, अगर आपको पहले वाला जो मैंने करके बताया था वो समझ में नहीं आया हो बाय द वे, तो 1 2 3 4 5 6 के 6 क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दे भी दिए हैं। एंड अब हम स्टूडेंट्स नया क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। आपको बताना है कि कौन सा स्केलर है एंड कौन सा वेक्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट वाला लेंगे 5 ग्राम। क्या है स्टूडेंट्स, ये मास है, और मास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, ये वॉल्यूम की यूनिट है, तो वॉल्यूम क्या होता है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स 10 न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स है, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, अगर डायरेक्शन दिया हुआ होता तो ये वेलोसिटी होता। स्पीड है, और स्पीड क्या होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ देखिए 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है डेंसिटी की यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी। और स्टूडेंट्स ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हमारे पास में 6th और है, यहाँ पर हम लिखे नहीं, 20 मीटर पर सेकंड,
ये रहा ना स्टूडेंट्स, लिख तो लिया, ये रहा 6 ये रहा यहाँ पर। तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए मीटर पर सेकंड किसकी होती है, स्पीड की, बट यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया हुआ है तो ये वेलोसिटी हो जाएगा स्टूडेंट्स। 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, वेलोसिटी, और दिस इज द क्वांटिटी ऑफ वेक्टर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, और आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर। चलिए एक एक करके बात करेंगे और इनका हम लोग सॉल्यूशन करने का स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है टाइम पीरियड। टाइम का मतलब है स्टूडेंट्स, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। अब देखिए आप, डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट ए यहां पर है, एक पॉइंट बी यहां पर है। अब कैसे भी हो सकती है डिस्टेंस, तो गलियों में से जा रहा है एक इंसान, ऐसे जाता 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 बी तक पहुंच गया, तो यहां तो उसकी डायरेक्शन ऐसे थी, यहां ऐसे थी, यहां पर इधर हो गई, फिर यहां पर इधर हो गई, यहां हो गई, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मतलब कि वो 10 जगहों पर घूमता हुआ अपने घर पर गया है, तो डिस्टेंस क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस इज नॉट अ फिक्स डायरेक्शन क्वांटिटी, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वहीं मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स थर्ड की, थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास में एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने की जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, सीधी डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो होगा ही, जैसे सपोज मैंने कि मान लिया यहाँ पर एक्स मीटर, कुछ भी हो सकता है एक्स मीटर, लेकिन एक डायरेक्शन भी फिक्स है, क्या, ए टू बी, तो इसीलिए ये क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ देखिए एवरीवन, फोर्थ है फोर्स। फोर्स भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़ाया अभी। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, वर्क। अब फोर्स से वर्क किस डायरेक्शन में होगा हमें नहीं पता, इसलिए जो वर्क होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, वेलोसिटी। अब ये भी बताया था, वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आर होती है, और इसके साथ साथ ही इसका डायरेक्शन भी हमें दिया हुआ होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। और एक्सेलरेशन भी ध्यान रखिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही होता है, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक थे आपके वेक्टर क्वांटिटीज के। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपसे मिलेंगे और वेक्टर के बारे में कुछ और बातें भी करेंगे कि क्या इनके टाइप्स होते हैं और उस पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बात करेंगे आगे की। आज के लिए ऑल द बेस्ट।